रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर में हम डिसेबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स पर हर रविवार बात करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, तो डिसेबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव से आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ ग्राउंड लेवल पे बदला है या हर बार की तरह सिचुएशन वैसी ही है। एक्सेसिबल वोटिंग तक ही क्या हमने अपने आप को सीमित कर लिया है, क्या वहां भी हमने टारगेट अचीव किए हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जो मांग उठ रही है, क्या उसके ऊपर कुछ हुआ है, तो या फिर सिचुएशन वैसे की वैसी है। मैनिफेस्टोज में कुछ इंप्रूवमेंट है, डिसेबिलिटी को जगह मिली है या नहीं मिली है। तमाम पार्टीज हैं जो बातें करती हैं, लेकिन क्या आज भी हम वोट बैंक नहीं बन पाए हैं या उस दिशा में कुछ इंप्रूवमेंट है या वैसे के वैसे ही हैं। ये बड़े मुद्दे हैं, जब भी इलेक्शन आते हैं हम डिस्कस करते हैं और इस पर डिस्कशन लगातार होनी चाहिए ताकि देश में एक माहौल हो और इस टॉपिक पर भी हम कंटिन्यूसली बात करें। 4 डिसेबिलिटी सेक्टर के बड़े दिग्गज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या रोल है, कैसे देखते हैं और क्या आगे किया जाना चाहिए। हमारे साथ अन्नावरम सर हैं, सोशियोलॉजिस्ट है, डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं। आप प्रोग्राम में सुनते हैं उन्हें हमेशा। अन्नावरम सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। मुरलीधरन सर हैं, किसी तरह के परिचय के मोहताज नहीं है, एनपीआरडी के सेक्रेटरी हैं। मुरलीधरन सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी है, स्वीप आइकॉन गाजियाबाद और एक्सेसिबल इलेक्शंस में काफी काम कर रहे हैं और एक डिसेबिलिटी राइट एक्टिविज्म में या डिसेबिलिटी सेक्टर में बहुत बड़ा नाम। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। थैंक यू दानिश। और अमरजीत सर है, पंजाब से स्टेट कोऑर्डिनेटर है एक्सेसिबल इलेक्शंस फॉर द पीडब्ल्यूडी में। अमरजीत सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। थैंक यू दानिश। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अन्नावरम सर आपसे ही। जैसे मैंने ये सवाल पूछे, सबसे पहले तो ओपनिंग कमेंट्स आपसे जानना चाहता हूँ। इन इलेक्शंस में क्या कुछ बदला है, कैसे देख रहे हैं आप डिसेबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव से? Thank you. I think one of the greatest, I don't know if I can say the greatest, but one of the visible changes, of course, has been a specific provision in the RPWD Act 2016. If my memory serves me right, it is Section 11, which is about accessible elections, which clearly prescribes that the Election Commission has a mandate to make sure that the elections are accessible to PWDs. We have seen, in fact, that being made up a big issue at some point of time. For example, in 2019 elections, every state election commission has constituted separate committees, and then there was a national body. They invited a few people from Delhi. But interestingly, it was almost like an old wine in a new bottle, or the other way around, because what they were actually doing was almost what they were doing even before the act came in. It was all about accessible voting. A few braille sheets were being printed, and the wheelchair accessibility even was there before. In fact, all that they were doing was streamlining and, of course, giving the media bites that they were honoring the provisions. Apart from that, in fact, there isn't much visible change. We will, of course, have much time to come and we'll comment on that later. But this is my idea of what really the change was. Okay. हाँ जी, मुरलीधरन सर, आपके ओपनिंग कमेंट।
2016 के जो कानून की बात करें थे ना सर, उसमें दरअसल केवल एक्सेस टू वोटिंग प्रोसेस को खाली एक्सेस की बात की है, बट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात उस कानून में नहीं कहा गया. तो वन ऑफ द critics that we are actually making at that point of time is it only talks of making accessible the process accessible, voting process accessible. It doesn't talk beyond that. It doesn't talk about political participation. It doesn't talk about encouragement to political participation and reservations as such. That is one of the critics that was actually made about the RPD Act at that point of time. Having said that, आप देखें इस इलेक्शन का जो ये माहौल है, इसमें 4 राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मगर कहीं भी विकलांगता के मुद्दे को जो एक मुद्दे के तौर पर उभर कर नहीं आया, उसके बारे में कोई चर्चा कहीं नहीं. मैनिफेस्टो में होना एक अलग चीज है, पर ऐसे भी कहीं चर्चा नहीं हुई. मगर 2 दिन पहले जो प्रेसिडेंट के एड्रेस के बारे में चर्चा हो रही थी, तो आपने अखबार में देखा हो किस तरह राहुल गांधी का जो भाषण था, उसको लेकर क्रिटिसिज्म किस तरह का किया जा रहा है. दैट इज क्या कहेंगे, ही सॉर्ट ऑफ इडियट के तौर पे ये पप्पू का इस्तेमाल जो बहुत टाइम से हम करते हुए देखते हैं. एक्चुअली दैट एक्चुअली इंडिकेट्स द नॉट ओनली सेंसिबिलिटी ऑफ किस तरह की मानसिकता पॉलिटिकल डिस्कोर्स में है, इसका एक प्रतिबिंब, एक रिफ्लेक्शन है. These are my opening things. I will come to other issues later. Yes, one by one हम मैनिफेस्टो रिप्रेजेंटेशन पे आएंगे एक एक करके. पहले अब इसको डील करते हैं. डॉक्टर सत्येंद्र जी. थैंक यू दानिश जी. फरवरी का महीना शुरू हो गया है और 5 जो स्टेट्स हैं जो इलेक्शंस के लिए जा रही हैं. उत्तर प्रदेश, जिसमें 10,64,000 विकलांग मतदाता हैं. पंजाब 1,44,000, उत्तराखंड 68,000, मणिपुर 14,000 और गोवा में 9,643 जो मतदाता हैं वो वोटर्स विद डिसेबिलिटीज हैं. तो सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स में तो यही करूंगा कि फेज 1 जो है उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो रहा है. हमारे गाजियाबाद में भी फेज 1 10 फरवरी से इलेक्शन स्टार्ट होंगे. तो 10 फरवरी का रखे ध्यान, करना है सबको मतदान, क्योंकि पहले हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करें, उसके बाद जो बाकी जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं और अदर इश्यूज हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे. लेकिन सबसे पहले मैं सबसे अपने जितने भी वोटर्स विद डिसेबिलिटीज हैं अपील करता हूं, दोबारा से अपने वोट का ध्यान रखें, वोट जरूर करें. डॉक्टर साहब, इससे पहले मैं अमरजीत सर के पास जाऊं, एक और छोटी सी बात आपसे जानना चाहता हूं. ऑन ग्राउंड लेवल, डू यू थिंक कि कोविड विल इम्पैक्ट आवर वोटिंग पार्टिसिपेशन? कोविड में अगर इम्पैक्ट करता भी है तो जो 12D फॉर्म है, जो पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी है, वो पहले एल्डरली 80+ जो वृद्ध लोग थे और पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए थी, लेकिन इसको अभी कोविड पॉजिटिव लोगों के लिए भी खोल दिया गया है. तो आई थिंक अगर वो भी अगर किसी के मन में संशय है तो दे कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ पोस्टल. नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था, जो डिसेबल्ड हैं, क्या कोविड जैसे चल रहा है तो क्या डिसेबल्ड लोगों की जो वोटिंग पार्टिसिपेशन है वो कम हो सकती है इससे? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें तो जनरली भी अगर आप नॉन डिसेबल वोटर्स की भी बात करें तो जिस तरह से पेंडेमिक अभी 2nd 2-tier स्टेट्स में, सिटीज में जा रहा है, तो एक आशंका लोगों में है, अब भी थोड़ा भय का माहौल बना हुआ है और प्रिकॉशंस लेने भी जरूरी हैं. व्यवस्थाएं पूरी हैं सारी की सारी, लेकिन ये चीजें चल रही हैं, तो ये एक अलग तरह का चैलेंज है जो इस बार के चुनाव में भी दिखेगा, लेकिन हमें तरीके ढूंढने होंगे इसको सरकमवेंट करने के लिए. जी, अमरजीत सर, योर ओपनिंग रिमार्क्स. समय के साथ जो चेंजेस हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं. और जो हमारा वोटर है, वोटर के लिए अभी भी बहुत कुछ करने के लिए है जो नहीं हुआ, और जिसके लिए हम हर समय तत्पर रहते हैं सरकार को और इलेक्शन कमीशन को इससे अवगत कराते रहते हैं. पर अब की जो इलेक्शंस हैं, पंजाब के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनका ध्यान और सेंसिटाइजेशन के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, जो आज हम अपने विषय पे चर्चा करेंगे. जी सर, बताइए, 2-3 चीजें हाईलाइट कीजिए. पहली बात तो जो PWD ऐप है, उस पर रजिस्ट्रेशन की जो बात पहले उस दर से नहीं होती थी जिस दर से इस बार हम लोगों ने कोशिश की है, और उम्मीद है कि ये डाटा जो 1 लाख
44,000 का है, हम इसको पार करेंगे और अच्छी तरह पार करने की उम्मीद रखता हूं। दूसरा, जो पोलिंग बूथ्स के ऊपर जो ड्यूटीज पर एनसीसी, एनएसएस, कैडेट्स, ये लोग जो हमारे पीडब्ल्यूडीज को सपोर्ट करते हैं या उनके लिए जो काम करते हैं, उनको हम सेंसिटाइज करने के लिए कुछ यत्न किए गए हैं और इसके ऊपर एक बहुत बड़ी, लगभग 1.5 लाख से ऊपर लोगों की 7 तारीख को एक वेबिनार के जरिए और एक हम लोगों ने कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से एक वीडियो बनाकर इलेक्शन कमीशन को दी गई है, हाउ टू सेंसिटाइज, क्योंकि जितने भी डिसेबिलिटीज हैं उनको, जो कैडेट्स हैं या इतने, क्योंकि यंग बच्चे हैं सारे और वो सेंसिटाइज नहीं है इतने, उनको हमारी इश्यूज, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे साथ आने वाली दिक्कतों का उनको ज्ञान नहीं है, जिसके लिए हमने ये नहीं, सही है। तो इन इलेक्शंस का ये भी फायदा होगा लार्जर प्रोस्पेक्टिव में कि अब अगर इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को अवेयर किया जा रहा है तो आने वाले टाइम में भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड कम से कम वो जागरूक होंगे इसी के बहाने से। बिल्कुल सही। चलिए जी, तो एक एक करके अब हम इश्यूज पकड़ते हैं। सबसे पहले आते हैं मैनिफेस्टोस पे। तो चारों की मैं राय चाहूंगा, फिर हम लास्ट में हम तीन तरह से इसको हम डील करेंगे। एक मैनिफेस्टो, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, फिर एक्सेसिबिलिटी पे हम लौट के आएंगे। तो अन्नावरम सर, मैनिफेस्टोज में हम पॉलिटिकल पार्टी से बात भी होती है, अब काफी डिसेबिलिटी की पूरे इंडिया में बात हो रही है, प्रेसिडेंट साहब ने भी बात की, बावजूद उसके मैनिफेस्टोज में कुछ खास आता नहीं है। अभी 1-2 अनाउंसमेंट सुनने को मिली ज्यादा से ज्यादा कि भाई इनको पेंशन देनी चाहिए, जहां हम मोटराइज बाइकल दे देंगे, योगी साहब ने कहा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल देंगे, लेकिन डिटेल्ड में कोई डिसेबिलिटी की बात करता ही नहीं है। तो इस बार क्या आपके हिसाब से मैनिफेस्टोज में आपको कुछ देखने को मिला है? तो क्यों इस पर काम नहीं हो रहा? देखिए, आप सही ने कहा कि I also have a direct experience of dealing with some of these political leaders, at least in South. We made that attempt even in the national level when I was a student at JNU. NSUIS की तरफ से हम कांग्रेस को मिले थे, बीजेपी की तरफ से बीजेपी को भी मिले थे उस समय पर। प्रॉब्लम यह आती है धनुष जी कि हर एक पार्टी ने ऑलमोस्ट 1 साल 2 साल से पहले ही मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए एक कमेटी को बनाती है, मैनिफेस्टो बिल्डिंग कमेटी या मैनिफेस्टो प्रिपरेशन कमेटी, जो भी कहिए। इस कमेटी में ये तय की जाती है कि हर एक तरह से एक रिप्रेजेंटेशन हो। एक ऐसी शेड्यूल ट्राइब से, शेड्यूल कास्ट से रिप्रेजेंटेशन होंगे, एक वुमन से होंगे, एक कोई रीजनल, अगर नेशनल इलेक्शंस है ये कोई नॉर्थ ईस्ट से रहेंगे। सो वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि क्या क्या इश्यूज वो लोगों की तरफ से, उस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की तरफ से लाना है। प्रॉब्लम यही आएगा आपको कि ये कोई पीडब्ल्यूडी तो है ही नहीं वहां पे। सो यू हैव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इश्यूज फ्रॉम ऑल द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस माइनस पीडब्ल्यूडी, क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी रिप्रेजेंटेशन वहां पे है ही नहीं। तो हमारा एक्सपीरियंस ये रही थी, कम से कम आई रिमेम्बर 2007 और 2008 में, जब हम जाते हैं ये इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के पास, वो लोग रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, कहेंगे कि हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन बात ये भी होती है कि यू हैव अ लिमिटेड स्पेस, लाइक योर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, इलेक्शन मैनिफेस्टोस आल्सो हैव अ लिमिटेड स्पेस। यू कांट प्रिपेयर अ मैनिफेस्टो दैट कैन गो बियॉन्ड 1 or 2 पेज। वो लोगों के पॉइंट्स भी दी जाती है कि 30 पॉइंट लिखेंगे, 20 पॉइंट लिखेंगे और उसके ज्यादा नहीं जाना, कि इस 20 पॉइंट में डिसेबल्ड को कहाँ रखें, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम योर ओन ग्रुप्स, दोस ग्रुप्स ऑलरेडी ब्रॉट यू पॉइंट्स ऑन टू द टेबल। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, एक्सेप्ट 1 or 2, यू डोंट हैव स्पेस फॉर द डिसेबिलिटी इश्यूज। वो 1 or 2 पॉइंट्स क्या रखना है उसी पे चर्चा होगी। देन यू हैव द पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स कम इनटू इफेक्ट। लोगों को क्या अट्रैक्ट किया जाएगा? अब सही ने कहा, पेंशन क्यों है, ऐसे क्यों है कि हर एक पार्टी ने पेंशन को ही मेंशन किया जाता है, क्योंकि इट इज अ पॉपुलर पॉइंट।
वो लोग कोई बैठ के या खड़े होके वो लोगों से आर्ग्यू करने के लिए वो लोगों के रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनके पास, तो वो लोगों को जो पॉपुलस रहेगा वही रखेंगे. So this has been therefore at a practical level, the manifesto committees have their own limitations. इसी कारण से आपको जो मैनिफेस्टो फाइनल आउटकम जो आएंगे, फाइनली डोंट एक्चुअली फाइंड एनीथिंग सब्सटेंटिव. जी, मुरलीधर सर, do you agree with him? See, today happens to be a day on which the CPM has actually released its draft political resolution. It's actually its Congress, so the All India Conference is going to happen in April. 2 months before the Congress happens, the party actually releases its understanding for the political situation and the task that the party has to carry forward for the next 3 years to the next Congress is going to take place. The release today, what was released in the charter for the last resolution for the next 3 years, what it says, it has got section on disability. It says COVID-19 has a disastrous impact on the lives of people with disabilities. Accessing food, regular life-sustaining healthcare, loss of employment, etc. having big challenges. Sizable sections of children with disabilities were unable to access quality education. Women and girls with disabilities were subjected to increased violence and abuse. Even the meager one-time ex gratia of rupees 1,000 announced by the central government was targeted at a mere 3.8% of the disabled population. Next, the proposal to dilute penal provisions contained in the Rights of Persons with Disability Act met with stiff resistance and forced the government to hastily retreat. However, the move to merge cluster various institutions catering to disabled will adversely affect rehabilitation services. The continued cut in allocation further hinders the process of making the right enshrined in the RPW Act a reality. This lack of budgetary support is also an impediment in the case of the Mental Health Care Act 2017. ये 2 पैरा पहले दिए गए, उसके बाद में टास्क पे जो है जब also enunciated what sort of support or what sort of action program should be there for disabled. What I'm trying to say is that it is not that all political parties just talk about populist measures alone. It is not a correct understanding. Various political parties, according to their convenience, according to the understanding of the situation, according to how much they are sensitized to issues, actually keep on raising issues and keep on projecting issues. CPM is one of them. During the 2019 Lok Sabha elections, actually, the party had brought out its manifesto in audio format. The party had brought out its manifesto in sign language also. So there are political parties who respond to situation. It's not that all political can't equate all political parties. That is one thing I want to say. But in these manifestos, in these current elections, state assembly elections, I'm I have not been able to access them, so I'm not really able to comment on them. But what I generally understand is that issues that disabled face, crucially, especially during the COVID pandemic, have actually not come to the fore this in their manifesto. Exactly. सत्येंद्र सर. दानिश जी, चाहे आप इसे संकल्प पत्र कहें, चाहे शपथ पत्र कहें, चाहे युवा पत्र कहें, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने मैनिफेस्टोज में बात की है कि हम घर घर जाके पोस्ट कार्ड पे भी लेंगे, सारे सजेशंस लेंगे, लेकिन ये सजेशन कहाँ लिए जाते हैं, कब लेते हैं, किससे लेते हैं, क्या प्रोसेस है और कितना इंक्लूसिव है, क्योंकि वी हैवंट सीन एनीबडी फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज अपॉइंटिंग स्पेसिफिकली मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट ऑल, appointing specific people to gather viewpoints who is himself or herself a person with disability. तो जब विजिबिलिटी ही नहीं है तो उनके ऑब्वियसली उनके एजेंडा पे वो चीज आती नहीं है. बात नवरंजन जी ने सही कही, छोटा सा पेपर उनको चाहिए, 2 पेजेस का चाहिए जिसमें सारा एजेंडा आ जाए, लेकिन उसमें भी अगर आप कंपैरिजन करें, अगर 5 दशकों की अगर आप बात करें तो उस हिसाब से आप देखिए कि पिछले 5 दशकों में 5 बार चुनाव जो हुए हैं उसमें आपने कितनी बार डिसेबिलिटी स्पेसिफिक मुद्दे डाले हैं, नहीं डाले. तो आई थिंक ये पूरा का पूरा इट बॉल्स डाउन टू योर पॉसिबली द नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेयर इज द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. क्योंकि जो दिखता ही नहीं है वो बिकता ही नहीं है. जब हम है ही नहीं तो वही जो नथिंग अबाउट अस विदाउट अस वाली बात है,
जब आपकी विजिबिलिटी नहीं है, व्हेन यू आर नॉट व्यूड एज ए पोटेंशियल वोट बैंक, सो डेफिनेटली यू आर साइड लाइन. ओके, आई विल गेट बैक ऑन दिस. अमरजीत सर, जैसा सबने कहा, हम लोगों की गिनती इतनी कम है कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता. हमारी तरफ से नेशनल लेवल पे बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े डिसेबिलिटी के सेक्टर्स, विजुअली इम्पेयर्ड, डेफ, कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ संपर्क नहीं किया या मैनिफेस्टो में डालने की कोशिश नहीं की. पर आज तक जितना भी यत्न किए गए सब व्यर्थ थे, क्योंकि हमारी गिनती उनकी नजर में कोई मायने नहीं रखती. आज की स्थिति वही है जो आज से 70 साल पहले या पिछले 2-3 दशक से जो चलती आ रही है. हमारी स्थिति में इस मुद्दे के ऊपर, मैनिफेस्टो के मुद्दे के ऊपर हम शून्य पे खड़े हैं. तो अभी रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो आप सभी ने पढ़ा होगा, एक इंसिडेंट आया था उड़ीसा से, जहां एक विजुअली इम्पेयर्ड सरपंच का इलेक्शन लड़ रहे थे. तो उनको ये कह के कलेक्टर ने मना कर दिया कि एक तो आपको ब्रेल में आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको उड़िया ना लिखने आती है ना पढ़ने आती है, जबकि वो शख्स जो है वो 12th पास है और ग्रेजुएशन कर रहे थे. उसके बाद जब मीडिया ने उनसे कंसल्ट किया कलेक्टर साहब से, तो उन्होंने कहा नहीं उड़िया पढ़ना लिखना तो चलो ठीक है, उनको नहीं आता, पर हमें तो ये डाउट है कि सरपंच को तो इतने लोगों की पेंशन लगवानी होती है, 1 करोड़ रुपए तक फंड आता, तो ये पैसे कैसे गिनेंगे. तो इसलिए उनका कैंडिडेचर खत्म कर दिया, विच इज अगेंस्ट ऑल लॉज. तो उसके ऊपर अब ये फाइट चल रही है. तो ये एक इंसिडेंट आया है, ऐसे कई इंसिडेंट है, ये तो मीडिया में आ गया, हमें पता चल गया कि एक हम बात करते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, और जो लोग रिप्रेजेंटेशन में आना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको रोक दिया जाता है अलग अलग कारणों से. तो अनावरम सर, सबसे पहले मैं रिप्रेजेंटेशन पे आपसे जानना चाहता हूँ, इस इंसिडेंट के बारे में आप क्या कहेंगे. इसके ऊपर भी हम कहते तो हैं सभी कि हम सबके साथ हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो लड़ने जा रहा था उसके पीछे कोई आया ही नहीं. वो बंदा तो रह गया जो आना भी चाहता था. कोई सपोर्ट हमारी ओर से तो मिली नहीं, किसी ओर से उसे. दूसरी बात यह है कि अब ये सारी चीजें हम हर बार डिस्कस करते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जब तक नहीं होगी हम दिखेंगे नहीं. पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी कैसे अनावरम सर? जब सही क्वेश्चन पूछे थे आपने, जो हम सोच रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात कभी जब भी हम करते हैं, हम ज्यादा तरह से टॉप टू बॉटम सोचते हैं. लेकिन इंडिया जैसे आपको इस कंट्री में रिप्रेजेंटेशन हमेशा बॉटम अप होती है, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में विजिबल नहीं है तो ऊपर विजिबल नहीं होंगे. हमेशा सोचेंगे कि हम कितना नंबर है, कितना नंबर की बात नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप विजिबल है या नहीं. देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप जो अपना श्रोताओं की नोटिस में लाई है ओडिशा से, अगर वही संगठन कोई औरत के साथ होगा तो अब तक कितना होता. औरत की बात भी छोड़ दीजिए, अगर कोई ट्रांसजेंडर के साथ होता तो अभी तक कितना नेशनल हल्ला हुआ होगा. ट्रांसजेंडर और अपना पॉपुलेशन से कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है. अगर डिसेबल्ड पॉपुलेशन ट्रांसजेंडर अगर जोड़ेंगे तो वो विल बी मोर. बट फिर जो लोकल में, it is not about some disabled going and fighting for the disabled, but how is that local community receiving it. local ने कोई किया है? अगर ये विजुअली इम्पेयर्ड करके किसी डिसेबल्ड को ये compete नहीं करने दिया, आपको प्रोटेस्ट कहाँ से आना है? जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो प्रोटेस्ट करना चाहता था वहां से आना था. दैट इज द प्रॉब्लम. आज की प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, 90% ऑफ द टाइम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आर आउटसाइड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी. या स्कूल की बात हो या कॉलेज की बात हो या कई, मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट लिव इन विलेजेस, वी गो आउट इनटू द अर्बन.
Therefore, we lose contact with our actual constituencies. Therefore, at the end of the day, you are not even counted for the voting. Okay, for example, if you have a grandma or a grandpa of 80 years, every political party will show interest on her, though she is very old. But ऐसे interest कहीं PWD के ऊपर तो हम कहीं कभी भी नहीं देखा. The very reason is you are not in touch with the local. How are we going to do it? I think it takes a time. One has to put in ideas about it, because we are concentrated most of the time either in the urban or semi-urban areas, irrespective of our constituency. This is the main problem which we very less talk about. So unless and until we percolate into the local constituencies, this problem cannot be solved. So we have to look at the representation from bottom-up approach, not really from top-down. Right. मुरलीधरन सर, आपको क्या लगता है, जैसे मैंने इंसिडेंट बताया, क्या हमारे पास फंडिंग की कमी है, मैन पावर की कमी है, या कन्विक्शन की कमी है, यूनिटी की कमी है, कि हम ऐसे इश्यूज में, जैसे इन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर होते तो बड़ा प्रोटेस्ट होता, मीडिया भी करती, हमारा एक आधे न्यूज़पेपर में आया, वो भी एक आधी बार आया चला गया, और सपोर्ट भी जनरली नहीं मिलती अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हमारी कम्युनिटी की ओर से, और रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो दानिश, ये इज नॉट एक्चुअली फर्स्ट इंसिडेंट टू हैपन. एक तो सबसे पहली बात, ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है, और उड़ीसा में ये पहली बार नहीं, उड़ीसा में इससे पहले भी हुआ है. पंचायत के चुनाव में किसी डिसेबल साथी, अगेन इट वाज अ पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसको फॉर्म भरने ही नहीं दिया, एंड वाज द सेम इशू. ये कलेक्टर ने क्या बोला, कलेक्टर हैज एक्चुअली गॉन टू द रॉन्ग इशू एक्चुअली. पंचायत एंड म्युनिसिपल बॉडीज इलेक्शन रूल्स एक्चुअली प्रोहिबिट पीपल हु कांट रीड एंड राइट द लोकल लैंग्वेजेस. और ये केवल ओडिशा तक सीमित नहीं है, बहुत सारे अन्य राज्यों में भी है. तमिलनाडु में भी ऐसा कानून है. बहुत सारे इलेक्शंस में एक कैंडिडेट था, हमारा ही कैंडिडेट था, हमारे संगठन का जो कैंडिडेट था, वो फाइटिंग है लोकल अनदर बॉडी इलेक्शन, वो क्या करे, थ्रिफ्ट सोसाइटी का इलेक्शन जो है, उस सोसाइटी के इलेक्शन के इसमें भी उसको खड़ा होने नहीं दिया, बिकॉज ही वॉज अ पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट एंड ही कुड नॉट राइट एंड रीड द लोकल लैंग्वेज. So that case went up to the High Court. High Court also rejected his plea, and it went to कानून में बदलाव नहीं किया. So this not only people with visual impairment, leprosy से people affected by leprosy or cured of leprosy are also in various states actually prevented from contesting local body elections. So that's cut across various such disabilities in various states. तो सबसे पहले तो इस कानून को बदलने की जरूरत है, अलग अलग राज्यों पे कानून बदलने की जरूरत है, विच एक्चुअली प्रोहिबिट पीपल विद डिसेबिलिटी फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस. कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको रिप्रेजेंट करने के लिए मौका देता नहीं देता, दैट्स ए डिफरेंट इशू. इस कानून में सबसे पहले इसको बदलाव करने की जरूरत है. दूसरा, हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की जब बात करते हैं, वाई इज इट लिमिटेड टू हमारा जो डिस्कोर्स होता है, जो डिस्कशन होता है, वी ओनली टॉक इन टर्म्स of electoral politics. There is politics beyond electoral politics. Why are we not talking about that? Why are disabled people not trying to participate? एक तो किसी ने दरवाजा आपके लिए बंद तो नहीं किया, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो, उसके मुद्दे पर बात करो, किसी ने आपको ज्वाइन नहीं किया. इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के मुद्दे, ऐसा भी नहीं. इकोनॉमिक्स पे आप बात करिए, दूसरे मुद्दे पर बात कीजिए, दूसरे प्रोटेस्ट के बारे में बात कीजिए. इन तमाम चीजों में जो है, इवन इन डिसेबिलिटी भी आप देखेंगे, वी आर मोर और लेस एनजीओ से भाषा में हम बात करते हैं. सरकार के खिलाफ बहुत कम लोग हैं जो बोलना चाहते हैं. आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग सरकार के खिलाफ बोलो वही पॉलिटिक्स है, ऐसा वही भी नहीं है, बट दैट सॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट विद द पॉलिटिकल प्रोसेस इज ऑल्सो लैकिंग फ्रॉम पीपल विद डिसेबिलिटीज. दूसरा मैं बात करूँ कि ऐसा भी नहीं है कि अभी तक कोई डिसेबल लोगों को जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है. अब जयपाल रेड्डी थे, यूनियन मिनिस्टर थे किसी जमाने में, पहले कांग्रेस में थे, फिर बाद में जनता दल में गए, वापस कांग्रेस में. ही बिकेम मिनिस्टर आल्सो, ही वाज आल्सो मिनिस्टर. ओम प्रकाश चौटाला थे, वो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. और आप देखिए, फर्स्ट एमपी, वी हैड 2 MPs एक्चुअली, विजुअली इम्पेयर्ड MPs. वन वाज साधन गुप्ता, हु वाज इलेक्टेड 1956 कम्युनिस्ट पार्टी, CPI था, फिर बाद में CPM हो, ही बिकेम बैरिस्टर, फिर वो MLA भी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल से. देन वी हैड साइमन ब्रिटो अगेन फ्रॉम CPM, हु वाज इन द a member of the Legislative Assembly in Kerala.
फिर अभी देखिए, अभी थोड़े दिन पहले मैं सीपीएम के पहले बात कर रहा था, सीपीएम मैंने एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सेक्रेटरी के तौर पे जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को इलेक्ट किया है इन तमिलनाडु. So there are and various other places also we have such instances where those who are participating in that process are being promoted, are being done. But सबसे पहले जरूरी है कि we participate in that political process. Right. Valid point. धनु जी, आप डॉक्टर साहब से बनने से क्योंकि नाम बताए थे कि ये भी दिलवाना होगा श्रोताओं की कि लाल आडवाणी साहब थे 1980s में जी, वन ऑफ द पावरफुल वॉइसेस. और इनसे पहले उनका नाम मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन समवन लाइक वीएस शास्त्री ड्यूरिंग द इमरजेंसी टू whom Indira Gandhi was afraid of. I think it was not that there were no representatives from PWD before, but at a very different level. लाल आडवाणी का तो सब लोगों को उनके बारे में तो सब लोगों को पता ही है. In fact, their contribution stand, but the problem is after 1980s we don't see that kind of a representation, and one has to introspect as to why it was. जी, जमुना प्रसाद शास्त्री जी भी थे एमपी से, रीवा से थे जी. एंड इंटरेस्टिंगली जमुना प्रसाद शास्त्री का दूसरा और एक चीज है, he was not blind actually. One eye was actually lost in the struggle for liberation of Goa. Another eye was lost in the struggle, again in the struggle in Bhopal. So both of his eyesights were lost actually in people's struggle. जी. Okay. या और लेकिन ओम प्रकाश चौटाला और रेड्डी साहब का ऐसा था, दे नेवर कंसीडर्ड देमसेल्फ डिसेबल्ड. बाकी सदन दास जी का तो ठीक था. चलिए डॉक्टर सतेंद्र जी, आरपीडी एक्ट ये कहता है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत लेवल पे पार्टिसिपेशन को बढ़ाओ इलेक्शंस की. बट हम देखते हैं कि इलेक्शंस में भी हम देखते हैं कि एससी के लिए सीट रिजर्व होती है, एसटी के लिए रिजर्व होती है, फीमेल्स के लिए रिजर्व होती है, लेकिन कानून के बावजूद भी हमारे लिए सीट रिजर्व होती नहीं है, जिससे जो सही मायनों में एनकरेजमेंट मिले कि आपको अगर मिलेगी तो आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑब्वियसली आएगी अगर आप कोई सीट रिजर्व होती है. तो आपको लगता है कि अब उस दिशा में हमें स्ट्रांगली बढ़ने की जरूरत है, और ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन में क्या आपको भी ये लगता है कि हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है, वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस? जी दानिश जी, जो आपने बड़ी सही बात उठाई है, क्योंकि इसमें दोनों, ये टॉप डाउन अप्रोच भी है और ये बॉटम अप अप्रोच भी है. लोकल लेवल पर भी हमारा पार्टिसिपेशन नहीं है, जिसके कारणों का हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया. लेकिन अगर हम उसकी भी बात छोड़ दें तो अगर राज्यसभा का ही हम नॉमिनेशन की बात करें तो राज्यसभा के नॉमिनेशन के लिए बहुत सारे आउटस्टैंडिंग लोग होते हैं. द फील्ड ऑफ मेडिसिन, स्पोर्ट्स, सिनेमा, हर फील्ड में आपको मिलेंगे विकलांग लोग हैं. हर साल उनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं माननीय राष्ट्रपति जी से ही के कर कमलों से. तो ये सारे के सारे लोग जब बात आती है तो ये कहाँ गायब हो जाते हैं? आर दे नॉट आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स टू बी नॉमिनेटेड टू से एज हाई एज राज्यसभा? आपने जो उड़ीसा का इंसिडेंस दिया, तो अगर हम सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 की बात करें राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, वो बोलता है कि डिनायल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन अमाउंट्स टू डिस्क्रिमिनेशन. और उसी एक्ट में उड़ीसा के ही अगर हम बात करें 2018 में उन्होंने अपने स्टेट रूल्स को नोटिफाई किया था. सेक्शन 23 बताता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की बात करता है, जिसके चेयरपर्सन होते हैं कलेक्टर साहब. इसी कमेटी में रिप्रेजेंटेशन है डीपीओ का, डिसेबल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, एज वेल एज पर्संस विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी. इस कमेटी का काम क्या है? रूल 24 में दे रखा है. रूल 24C कहता है, मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. और वहीं पर अब जब ये क्या कमेटी, इसका जो रूल्स में दिया हुआ है, क्या नोटिफिकेशन हुआ है, क्या ये बनी है, उन्हीं ओडिशा के रूल्स में दोबारा से सेक्शन 33 में आपको दिखाई देता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ऑनरेरियम कितना होगा. लेकिन क्या उड़ीसा ने स्पेशल कोर्ट्स का प्रोविजन किया है? अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो SIS इलेक्शन लेवल पर हमें दिख रहा है, जिसमें इस बात पर कि उनका खारिज कर दिया गया कि ब्रेल में करना पड़ेगा और पटांग रीजंस दिए गए हैं, तो जो हमारी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी चाहे हमारा स्पेशल कोर्ट है, चाहे स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, सुलोचना दास उड़ीसा की हैं स्टेट कमिश्नर. 4 जनवरी को उन्होंने अभी रिसेंटली एज अर्ली एज 4 जनवरी 2022 डिसेबिलिटी एक्ट के ऊपर एक अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन कैंपेन चलाया है. तो क्या इनको ये सब चीजें, क्या सुओ मोटो कॉग्निजेंस इसको नहीं दिखाई देता है? सो आई थिंक हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वी शुड आस्क दीज क्वेश्चंस अबाउट दीज वेरियस बॉडीज, नॉट ओनली हाई बॉडीज, लेकिन जो छोटी छोटी बॉडीज हैं विद इन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट,
उनका अभी तक इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ, एंड वेयर इज द लोकल पार्टिसिपेशन, क्योंकि जब तक लोकली लोग अवेयर नहीं होंगे ये बड़ी बड़ी चीजें अखबारों में आएंगी और उसके बाद सुर्खियां मुश्किल से कुछ घंटों के लिए बन के दोबारा से उन्हीं पर लिफाफे बनाए जाएंगे जिस पर आप अपना चाय चटनी समोसा एंजॉय कर सकते हैं। सो आई थिंक ये दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं और इसीलिए मांग हमें भी करनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट क्लियर पाथवे क्या है वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड इट, बट डेफिनेटली जब तक विजिबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है। आपने सही बात की कि जो लोग अभी तक आए भी हैं नेता विद specified disabilities, they did not believe in the disability identity concept. They did not consider themselves as quote unquote person living with disability. So that's again another question of disability identity. They do not identify themselves belonging to the larger sector. So exactly. That is again a personal choice. But it gets reflected in the overall larger scheme of things. अच्छा, आप में से अमर जी सर के पास जाऊं उससे पहले कि जो मैंने क्वेश्चन रेज किया था कुछ लोगों का मेरे को आया था कि आरपीडी सेक्शंस में जैसे कहा जाता है कि पंचायती लेवल पे इनकरेज करना चाहिए इलेक्शंस को, डिसेबल्ड को कि उसमें पार्टिसिपेट करें, तो क्या ये मैंडेटरी किया जा सकता है कि हमें भी रिजर्वेशन मिले? क्यों, बिल्कुल क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो डिसेबिलिटी अगर आप बात करें, जो आरपीडी एक्ट बन गया वो सेंट्रल लेवल पे बन गया, वो सिर्फ यूएनसीआरपीडी का में रेटिफिकेशन करना था इन्होंने, इसलिए उन्होंने बना दिया। आइडियली अगर आप देखें डिसेबिलिटी इज स्टेट सब्जेक्ट, ये पूरी की पूरी तरह स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट्स कैन टेक डिसीजन ऑन देयर ओन, बिल्कुल बना सकते हैं, किसने उनको बना के? तो कई जगह में तो है, राजस्थान में शुरू हुआ है, अर्बन बॉडीज में रिजर्व किया उन्होंने सीटें, राजस्थान में हुआ। जी जी अमर अनाउंस किया था जी, हाउ फार इट इज इंप्लीमेंटेड, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले अनाउंस किया था। अच्छा, मैं न्यूज में राजस्थान में बताया गया कि सबसे पहले किया गया, पहले की बात है। दो जी। अमर जी सर, क्या आपको लगता है कि जो रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर की बात करें, एससी कम्युनिटी की करें, लेकिन जब डिसेबल्ड की बात आती है तो अभी भी लीडर्स के सामने जो डिसेबिलिटी है एक रिलीजियस और चैरिटी मॉडल बना हुआ है कि हाँ यार ठीक है, इनको जरूरत है, इनके लिए ऐसा करना चाहिए, तो वो हमें मेन स्ट्रीम देखते ही नहीं है। आपकी बात दाने बिल्कुल ठीक है। ये हमारी सबसे बड़ी दुखदायी बात यह है कि सभी डिसेबिलिटीज के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारा कोई प्रेशराइज ग्रुप नहीं है। हमारे को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। हमको लोकल लेवल पे, जो स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट हैं, उनको अपनी होंद को बनाने के लिए हमको प्रेशराइज करना पड़ेगा इनको, तब जाकर कहीं हम अपने हक को ले पाएंगे। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में प्रोविजन हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट्स उनको इंप्लीमेंट नहीं करती है, उनको होंद में नहीं लाती है, जिसका एक रीजन है कि आज हमारी पंचायतों में हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज को कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए चांस नहीं मिलता है। ना खाली हम इसकी बात कर रहे हैं, हम कई ऐसी सोसाइटीज हैं, कई ऐसे गवर्नमेंट के लेवल पे कमेटियां बनती हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे कमीशन बनते हैं, कहीं पर भी डिसेबिलिटीज को कोई चांस नहीं मिलता है। रीजन बिहाइंड कि लोकल लीडरशिप का एक आई कैन से कि कोई प्रेशराइज ग्रुप नहीं है, कोई सरकारों के ऊपर कोई दबाव नहीं बनता है। आज भी जितनी भी पार्टियां पंजाब के अंदर इलेक्शन में आई उतरी हैं, किसी ने अभी तक डिसेबिलिटीज के लिए कोई भी एक भी शब्द भी नहीं बोला जी। यूपी में तो योगी जी ने दावा ठोक दिया है कि मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, बहुत सारी लॉलीपॉप्स उन्होंने बांट दी हैं। बट पंजाब में खास करके मैं यहाँ देख रहा हूँ कि किसी भी एक पार्टी ने अभी तक ये नहीं कहा है कि हाँ आपकी 1500 पेंशन है, हम इस पेंशन को बढ़ा के 3000 कर देंगे, या हम आपके बच्चों के लिए कुछ अलग से कर देंगे। कोविड के पीरियड में मैंने लोगों को
15-15, 20-20 दिन फाका, जिसको आप बोलते हैं विदाउट अ सिंगल पीस ऑफ ब्रेड, लोगों ने किया है। 15-15 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया है। ऐसी कोई सोशल सिक्योरिटी तो हमारे नाम मात्र भी नहीं है। ये तो फिर हमारी रिप्रेजेंटेशन की जहां बात आ रही है, ये तो थोड़ा और ऊपर का लेवल आ जाता है जी। सोशल सिक्योरिटी नहीं है जहां पर हमारे नेताओं को आज तक अपनी गरीबी और हमारे बीच की जो गरीबी है, या हमें वो वोट बैंक दिखाई देता है, SC ST का वोट बैंक दिखाई देता है, पर डिसेबिलिटी का वोट बैंक नहीं दिखाई देता है। रीजन बिहाइंड, मैं समझता हूं कि पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहां पर अगर अभी सेंसस इस साल किया होता तो एटलीस्ट हमारा ये जो डाटा है 2.5% से हम 5% तक, मेरे को लगता है कि 5% से कम नहीं है, ज्यादा है जी। हम जी बिल्कुल मिनिमम 5 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जस्ट डबल कर रहा हूँ कि एटलीस्ट इतना तो हमारा बनता है। मैंने कल भी हमारी इलेक्शन कमीशन से बात हुई, वो कह रहे हैं कि 1,40,000 हमारा वोटर है PWD। मैं कह रहा हूँ 2,80,000 है। क्या हमारा जो PWD ऐप है, हमने उसको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया कि ताकि जो हमारा वोटर है वो उसको अपने आप को रजिस्टर कर सके? तो रिप्रेजेंटेशन के नाम पर कुछ नहीं है, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। और पंजाब में तो ये हालात हुए कि मैं आपको बताऊं लिसनर्स को भी, 2 महीने तक इलेक्शन से पहले मूवमेंट चला, स्ट्राइक चली CM के घर के बाहर, और 2 महीने तक कोई बात नहीं पूछी। पेंशन तो दूर की बात है बढ़ाने की, उल्टा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनका डिसेबिलिटी अलाउंस उन्होंने काट दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जो चन्नी साहब कहते थे हम लोगों की सरकार है और नए आए थे, तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम पेंशन बढ़ाने की मांग थी, जॉब्स कोटा की, उन्होंने उल्टा डिसेबिलिटी अलाउंस काट दिया, जो मिल रहा था उसको भी काट दिया, और कई बच्चे हॉस्पिटल तक भी पहुंचे, बट कोई कॉग्निजेंस लिया नहीं गया किसी बात का। दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इन पंजाब। चलिए अब लास्ट राउंड है, क्योंकि आपका टाइम मैंने बहुत ले लिया है। अब थोड़े सीधे सवालों पे आते हैं। 3 मेजर चीजें इस डिस्कशन से निकल आई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1 कि मुरलीधरन सर ने कहा रूल्स को चेंज करने की जरूरत है। जहां पे भी ये रूल है कि अगर आप लोकल लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकते तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, दिस लॉ हैज टू गो अवे। दूसरी चीज अपना सत्येंद्र सर ने कहा कि हमें एक मैकेनिज्म करना चाहिए जिसमें ये मांग करनी चाहिए स्टेट्स को कि पंचायत लेवल पे एटलीस्ट आप सीटों को रिजर्व करें, ताकि लोगों का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और एक पार्टिसिपेशन बढ़े लोगों की। तीसरी बात हम हर बार डिस्कस करते हैं, और इस बार मुरलीधरन सर हाथ जोड़ के आपसे विनती है ये मेरी, कि आप हर बार प्रेस नोट निकालते हैं, हम सारे आपको साथ होते हैं, तो हम कब से ये मांग कर रहे हैं कि हम राष्ट्रपति साहब को लिखें कि भाई 2 सीटें हमारे लिए भी करो, तो आप प्लीज इसके ऊपर करें, हम सभी आपको सपोर्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो एक रिप्रेजेंटेशन हम राष्ट्रपति साहब को भेजें कि आप इसके ऊपर कुछ सोचें सीरियसली, ताकि हमारी रिप्रेजेंटेशन सही शब्दों में बढ़े। आप इसको लीजिए अपने हाथ में, और हम पूरी मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन आप राष्ट्रपति साहब तक पहुंचाएं। बकायदा इसके लिए एक कैंपेन चलाया जाए, ट्विटर कैंपेन चलाया जाए, व्हाट्सएप कैंपेन चलाया जाए, सिग्नेचर कैंपेन चला के इसको ऐसे मुद्दों को हमको जरूर लेना चाहिए। मुरलीधरन सर पहले आप बोले इसके ऊपर, फिर मैं लास्ट कमेंट लेता हूं आप लोगों से। आई एम सेइंग यू हैव नाइसली समड अप द 3 मेजर इश्यूज दैट हैव एक्चुअली come up during this discussion. One, there is a need to change the rules. रूल्स से कानूनी दरअसल लॉ बदलने की जरूरत है। नीचे पंचायती लॉ अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं डिसेबल लोगों के खिलाफ, उनको दरअसल बदलने की, दुरुस्त करने की जरूरत है। नंबर 1. Second thing, actually you talked about what Satyendra also and what we had also been asking. 2019 में भी हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था जंतर मंतर पे। उस टाइम पे हमने सरकार को एक ज्ञापन भी दिया था, और KVS राव ने उससे वो करने से एक दिन पहले उन्होंने घोषणा, बहुत सारी चीजों की घोषणा की थी, और स्टेट्स को उन्होंने चिट्ठी लिखा था कि दरअसल जो मांग NPRD कर रही है उस मांग पत्र को देखो स्टेट्स को भेजा था। और जो स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज है, जैसे रिजर्वेशन की हमने बात की थी, नॉमिनेशन की बात की, स्टेट लेवल पर 3% रिजर्वेशन की बात की हमने,
वो देने की उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा था. बट दैट्स अगेन जस्ट पासिंग ऑन द बक टू द स्टेट. स्टेट इन के स्टेट्स हैव टू डू इट. तो कुछ स्टेट्स में उसके जैसे राजस्थान वगैरह में उसके बाद हुआ, छत्तीसगढ़ में उसके बाद ही हुआ है. बट आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज देयर इज अ लोकल एडवोकेसी आल्सो दैट वाज गोइंग ऑन देयर, खास करके राजस्थान में एडवोकेसी चल रहा है. तो सम इम्पैक्ट इज देयर, सम चेंज इज देयर, बट वी नीड टू बी मोर फोर्सफुल. और लोकल लेवल पे इससे, जैसे सेक्रेटरी भी कह रहे थे, लोकल लेवल पे इसका काफी काम करने की जरूरत है. ग्रास रूट पे और नीचे से दबाव. आप राष्ट्रपति को भेज रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? आई एम जस्ट कमिंग टू दैट. इसके बारे में भी दरअसल we should have a discussion first. Actually, I'm not saying Sachin also raised this thing about eminent personalities being being nominated to the Rajya Sabha. कई singers हैं, कई cricketer है, कई वो है, ये है. Those who don't even attend sessions actually. उस किस्म के लोग भी जाते हैं, कोई बहस में भाग नहीं लेता है. तो there is a need. I am very much in favor. We also discussed this thing earlier, but we need to build a consensus around that. लोगों से बात करेंगे, बात करके if of course I'll be approaching you and I'll be approaching all of you for this. इसके बाद में we'll definitely represent to the president. जी. But again it depends. हम representation तो भेजेंगे, again it depends on the willingness of the political party in power to accept those demands. बिल्कुल, लेकिन वो तो अपने राष्ट्रपति को भेजना है ना 2 सीटों के मनोनीत के लिए. तो वो तो राष्ट्रपति इसमें बारे में कुछ नहीं कह सकता. राष्ट्रपति जो भाषण पढ़ता है वो भी सरकार का दिया हुआ भाषण होता है. Let us be very clear about that. So he has got no power. It's just a decorative, sadly, I have to say that it's just a decorative seat. He has to go by the government's advice. No, that's perfectly all right, but we have to start our job now. We have to send our representation. अब उस क्या है नहीं है, लेकिन हमें कदम तो उठाने पड़ेंगे ना. बिल्कुल. अन्नावरम सर, चलिए सर, आपसे क्लोजिंग कमेंट जानता हूँ. अन्नावरम सर, अब बताएं हमें कि हम डिस्कशन में हर बार एक कॉमन चीज है, अब तो 7 से 21 कैटेगरी हो गई, नंबर भी जो डिसेबिलिटी का है करोड़ों में चला गया, यूनिटी हम फिर भी अपनी बीच में नहीं फॉर्म कर पा रहे हैं. तो हम कैसे इकट्ठे होंगे, कैसे पार्टिसिपेशन का माहौल बनाएंगे, क्या लिसनर से आप कहना चाहेंगे? ये तो बहुत डिफिकल्ट बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डिसेबिलिटी की बात जब आती है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आना ही बात नहीं है. आई ऑल्सो अबाउट एट अ लार्जर लेवल, इट इज ऑल्सो अबाउट एक्सेप्टेंस लेवल्स. आर वी गेटिंग इनफ एक्सेप्टेंस? और व्हाट अबाउट द सोशल मेन स्ट्रीमिंग? ये पूरी बात मुझे लगता है इसीलिए आते हैं कि सोशल मेन स्ट्रीमिंग जो होनी थी वो इंडिया में अभी तक जितना होना है उतना नहीं हुआ है. या आपको विलेज सोसाइटीज में लीजिए, अर्बन में भी लीजिए, अनलेस एंड अनटिल वी डू दैट सोशल मेन स्ट्रीमिंग. इस कैंपेनिंग, सही ने कहा था, डॉक्टर साहब ने भी कहा था इस बात को कि इट इज नॉट अबाउट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अलोन. आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल इन द विलेजेस यू हैव द ग्राम सभास. हाउ मेनी PWDs participate in gram sabhas, have a word in it? कितने लोग पंचायत ग्राम में कभी कोई लड़ाई होती है, 4-5 लोग बैठ के इसको रिजॉल्व करेंगे, उसमें कोई PWD होते हैं? तो आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट मेन स्ट्रीमिंग आउट देयर. आई नो अ कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच एक्चुअली वर्क इन दैट इफेक्ट. फॉर एग्जांपल इन AP में मुझे पता है कि रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट करके जो लोगों ने SWs, ये जो स्मॉल ग्रुप्स हैं, स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनवाए हैं सिर्फ PWD से. हम देख रहे थे वहां पे जितना चेंज आ पाए वहां पे. आई थिंक वी हैव टू हैव अ ग्रास रूट लेवल मूवमेंट. ऑल ऑफ अस टॉक अबाउट ग्रास रूट लेवल मूवमेंट. द प्रॉब्लम इज वी नेवर गो टू द ग्रास रूट्स. I think that movement has to come. Even if you go and spend in a grassroots, I don't think we can bring out the movement. That movement has to come from there. I think unless and until we mobilize people at the grassroots level, and some of these questions will still remain a big question mark. I think we have to. डॉक्टर सतेंद्र जी, मैं 2 चीजें आपसे जानना चाहता हूँ. एक तो मैं आपके आर्टिकल पे लाता हूँ, एक इलेक्शन कमीशन जो हम बात कर रहे थे, एक्सेस ऑफ वोटिंग का RPD एक्ट में लिखा है, और हमने देखा कि 5-7 पिछले सालों से इलेक्शन कमीशन एक्सेसिबल वोटिंग करवाने में एक अहम रोल अदा कर रहा है, और कोई चीजें हुई भी हैं. हालांकि आपने कहा कि कुछ चीजें नहीं भी है, आपने लिखा कि वहां पे अभी भी एक्सेसिबल टॉयलेट नहीं है, आपके आर्टिकल में था, लेकिन फिर भी काफी चीजें हुई हैं, काफी चीजों का होना बाकी है.
अगर विलिंगनेस है उनके पास तो वो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगर विलिंगनेस पॉलिटिकल पार्टीज, ब्यूरोक्रेसी जहां हमारी पार्टीज पे हम भी दिखाएं तो चीजें कर सकते हैं, उतनी मुश्किल नहीं है। बट सवाल ये है कि अब इलेक्शन कमीशन ने दिखाया तो चीजें हो रही हैं, बाकी जगह से वो विलिंगनेस करने की आ नहीं रही है। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो सिर्फ अपने गाइडलाइंस दे सकता है स्टेट्स को, इलेक्शन स्टेट्स ने कराने होते हैं। अगर मैं दो अपनी स्टेट्स का एग्जांपल दूं, क्योंकि मेरा जो वर्क प्लेस है वो दिल्ली में है, मैं रहता हूं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, तो दोनों ही जगह पर मैंने, जैसे मैं गाजियाबाद में भी डिस्ट्रिक्ट आइकन हूं और दिल्ली में भी मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का डिसेबिलिटी आइकन था, तो दोनों जगह मैंने काम किया, मुझे थोड़ा आइडिया है। इन दोनों जगह पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो अगर काम लार्जली हुआ था वहां पर जो दोनों ब्यूरोक्रेट्स थे दे वर वेरी रिसेप्टिव टू डिसेबिलिटी। दिल्ली में निधि माहेश्वरी जी थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और यहाँ पर अपर जिलाधिकारी जो ऋतु सुहास जी हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है आइडियाज के लिए। जब आपका टॉप मोस्ट ऑफिशियल सेंसिटिव होता है, तो जो जैसे गाजियाबाद की स्वीप टीम है, उन्होंने बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे जाके काम किया, गुंडे खड़काओ वोट दिलाओ जैसे इनिशिएटिव लिए हैं, ट्रैक्टर रैली, पिंक बूथ, और जगह जगह जाके बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो आई थिंक लार्जली इट बॉइल्स डाउन टू आप जो इंडिविजुअल पैशनेट ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी वजह से चीजें मूव करती हैं। बाकी जगह पर आप देखिए, क्योंकि ये एक एटीट्यूडनल बैरियर वाली बात आती है, क्योंकि माइंडसेट का पूरा खेल है। क्योंकि डिसेबिलिटी को हम वैसे ही चैरिटी मोड की तरफ से देखते हैं, एज ए डेफिसिट देखते हैं, तो बहुत इंसान ही नहीं समझते, तो वोटर तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने के लिए यहाँ पर। और दूसरा, कोविड का भी अभी टाइम चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तर प्रदेश को कि जान है तो जहान है, कि आप चाहें तो इलेक्शन थोड़ा पोस्टपोन करा दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा नहीं, उन्होंने लखनऊ में आके बोल दिया इलेक्शन टाइम पर ही होंगे। तो अगर आप ये भी देखें कि जो हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, उन्होंने काफी, जब हमने शिकायतें की डिसेबिलिटी सेक्टर ने, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस बना दी, सारा का सारा जिम्मा डाल दिया स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटीज के ऊपर, ये आपका नोडल ऑफिसर है। लेकिन जो मेन बॉडी है आपकी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री जो है DPD, उसमें अगर आप देखें तो पेंडेमिक के टाइम पर 2020 से लेकर आज तक जो उनकी हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी, उसका गठन ही नहीं हुआ है। तो ये बड़े लेवल पर अगर आप बात करें सारी की सारी चीजें, तो वो आराम से शांति से बैठे हुए हैं, दुनिया भर जहान को आप वो अपने सर्कुलर पास कर रहे हैं। तो आई थिंक वी नीड टू आस्क देम दीज वेरी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, दैट वेयर इज योर अकाउंटेबिलिटी एंड वेयर आर दीज पीपल हु आर पार्ट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी, कहाँ चले जाते हैं? ये क्या सिर्फ कागजों पे इनका नाम होता है, सिर्फ 3 साल के लिए आते हैं, अपना ऑनरेरियम लेके चले जाते हैं, और दीज आर लार्जली पीपल बिलोंगिंग टू द DPOs। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करना, और ये जो बॉडीज हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता, इन सब की अहमियत को पहली बात को हमें ये बताना पड़ेगा कि दीज आर इम्पोर्टेंट बॉडीज मैंडेटेड विद इन द एक्ट, तब कहीं जाके लोग सुनेंगे कि इनके पास पावर्स हैं, अथॉरिटीज हैं। और फिर इसमें वो जो लोग हैं जो सेंसिटिव लोग हैं, हम बात करें कि उन लोगों को ये हम उसमें जाएं, काम करें, तभी जाके, क्योंकि कुछ ब्यूरोक्रेट सेंसिटिव होते हैं, बट लार्जली मेजॉरिटी ऑफ द जो लोग हैं वो अपना रूटीन काम करते हैं। दे डू नॉट पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू द इश्यूज ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, क्योंकि उनको लगता है, अगर आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी देखिए, तो अगर किसी ब्यूरोक्रेट का ट्रांसफर एज सेक्रेटरी होता है तो दे व्यू इट एज ए पनिशमेंट पोस्टिंग। So that again boils down to, the mindset or attitudinal barriers. And these can only be changed if we come forward. I mean, non-disabled people cannot change these attitudinal barriers to a large extent than us. Exactly. This is what we are demanding. और इलेक्शन कमीशन को मैं 2 साल से लिख रहा हूँ कि आप आए मेरे साथ बात करें शो में। वो बात भी हुई है, क्वेश्चन मांगते हैं, लेकिन जब मैं क्वेश्चन देता हूँ उसके बाद वो मना कर देते हैं। They want me to, praise them, or I don't know. But जब मैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछता हूं तो देन दे किसी ना किसी कारण से मना कर देते हैं शो में आने के लिए। और मैं उस तरह का शो करना नहीं चाहता जिसमें मेरे को जो अच्छे काम है आई विल प्रेज, और जो हमारी दिक्कतें हैं आई विल आस्क। तो ये तो चाहे शो में कोई आए चाहे नहीं आए, बट आई विल नॉट चेंज माई अप्रोच। अमरजीत सर, एक सवाल मुझे आपसे ये जानना है कि आप पंजाब में स्टेट बॉडी कमेटी में है, एडवाइजरी बोर्ड में है, तो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे आप सभी कर रहे हैं अपने अपने, मेरे को आई एम श्योर कि आप पूरी अपना वहां पे रिप्रेजेंटेशन देते होंगे।
लेकिन जैसे ये पंचायती वाला इशू है कि आप इसको मैंडेटरी कराए या पेंशन को बढ़ाए या आपने डिसेबिलिटी अलाउंस काट लिया, तो जब आप लोग मीटिंग्स करते हैं डू यू पिच फॉर दिस इश्यूज? अगर आप ये इश्यूज आगे डालते हैं तो क्या रिस्पॉन्स आता है, थोड़ा सा बताएं लिसनर्स को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दानिश भाई। मैं इतना गर्व से कह सकता हूं कि अमरजीत सिंह आनंद किसी के दबाव में झुका नहीं है आज। मेरे को जैसे कि हमारे यहाँ डिसेबिलिटी कमिश्नर की बात आई और हमारे सीएम और मिनिस्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटी, इनका हमेशा एम ये रहा है कि एक आईएएस अफसर को लगाना है। इन्होंने 3 बार ऐड निकाला और तीनों बार अच्छे सोशल वर्कर्स और डिसेबिलिटी के साथ जिन्होंने काम भी किया हुआ था, पर इन्होंने उनको अपॉइंट नहीं किया। अभी भी जो डिसेबिलिटी कमिश्नर है उसके पास डिसेबिलिटी के अलावा 3 और महकमों के उसको चार्ज दे रखा है एज ए सेक्रेटरी और एज ए डायरेक्टर। सब बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे कहने और जो मुद्दों की बात आती है, जैसे कि आपने पंचायती वाली बात की है। मैंने स्पोर्ट्स के आज तक पंजाब एक मेरा ख्याल मात्र स्टेट होगी जहां पर आज तक डिसेबिलिटी के लिए स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है। और मैं पिछले 15 साल से मैं जितनी जद्दोजहद कर चुका हूं, हर स्टेट की पॉलिसी लेके इनके पास कितनी बार इनकी फाइलें बना के दे चुका हूं और फिर फाइल खो जाती हैं। और ये हमारी आज तक डिसेबिलिटी और हमारे पंजाब के इतने अच्छे डेफ बच्चे, पैरा ओलंपिक्स वाले और इंटेलेक्चुअली स्पेशल ओलंपिक्स वाले बच्चों को आज तक किसी को एक फूटी कोड़ी नहीं दी, जबकि ओलंपिक्स वाले जो लोग थे उनको सरकार ने 1-1 करोड़ और 2-2 करोड़ रुपया बांट दिया। मतलब कितना दुर्भाग्य की बात है। और इन सब बातों के मैं अपनी जितनी भी हमारी मीटिंग्स होती हैं एडवाइजरी बोर्ड की, मैं उसमें पूरे जोर से, और एक मैं ही होता हूं, मैं इस बात का मेरे को कोई वो नहीं है कि इन सारे मुद्दों को उठाता हूं और बाद में इनको पूरे मीडिया के थ्रू सारे एडिटोरियल न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल के लिए दे देता हूं, ताकि एटलीस्ट ये ऑन रिकॉर्ड रहे कि ये यहाँ पर आप लोगों ने काम नहीं किया जी। और अब जैसे इलेक्शन की बात है, मैंने सीएम के पास और प्रेसिडेंट कांग्रेस सिद्धू के पास डायरेक्ट बात नहीं हुई है, बट उनको इनडायरेक्टली जो मेरे रिसोर्सेज हैं, मेरे पास जो मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिनके साथ मेरे अच्छे नोन हैं, मैंने उनके थ्रू ये उनसे कहा है कि एटलीस्ट आप कुछ तो अनाउंस करो हमारे डिसेबिलिटी के लिए जी। आप पार्टी में के लिए भी मैंने कोशिश की, पर मेरे को कोई ऐसा सौभाग्य से एक गुरुद्वारे की मीटिंग के अंदर मेरे को आपके पंजाब के प्रभारी जो थे मिस्टर राघव चड्डा, उनसे मैंने इसके ऊपर बात की। कहने लगे इधर से सुन लिया उधर से निकाल दिया, कुछ नहीं हुआ। अफसोस इसी बात का है कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारी डिसेबिलिटी के ऊपर कोई ध्यान नहीं देती हैं। ना मेरे को उम्मीद है कि पंजाब में इस बार ये इलेक्शन में भी मैनिफेस्टोज में कुछ आएगा। कोशिश तो जारी है, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं चीजें बदलेंगी सर। एक दिन तो आएगा कि कितनी देर ये फॉर ग्रांटेड लेंगे, तो अभी अवेयर होने शुरू हुए हैं। लास्ट कमेंट मुरली सर, मैं आपसे, जो हमने 3 बातें इस डिस्कशन में निकाली, आपके हिसाब से अगर लिसनर्स को जागरूक करना है, या हम सबको, व्हाट इज द राइट वे टू गो फॉर दिस डिमांड्स? I think all of us agree on this thing. I think Satyendra has also made the point, and Anwar also made the point, and Amarjeet has also made the point कि भाई नीचे से अलग अलग ग्रुप से अलग अलग तरीके से हमने कहा, but we have to mobilize people around these issues, sensitize people around these issues,
स्पेशली पीपल विद डिसेबिलिटीज। पहले तो हमें खुद हमारे लोगों को जागरूक करवाना पड़ेगा, खुद हमारे लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा इस इश्यूज को लेकर। जब तक वो बात बनेगी नहीं, हम कहते करेंगे हमारी बात कोई सुनता नहीं। हमारी बात सुनने के लिए भी हमें दिखाना पड़ेगा कि हमारी ताकत है, उस ताकत को दिखाने की जरूरत है। उसके बाद जो है एवरीथिंग विल फॉल। लाइक आदावर एक्चुअली इनिशियली सेड कि ट्रांसजेंडर्स की इश्यूज को जो है कुछ भी एक छोटा मुद्दा होता है तो बड़े पैमाने प्रोजेक्ट के बीच, दैट इज बिकॉज they are united. They are also there are various factions and various groups working about it. But still, they are able to project a sense of एक ताकत के तौर पे वो प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को, जो हम कर नहीं पा रहे। And we are unless we get over that, उस challenges को मुकाबला करते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। We need to mobilize people, get our act together to force governments and administration to actually accept some of these issues. थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और लिसनर्स को एजुकेट करने के लिए। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी जो लिसनरशिप है वो 50,000 पार कर चुकी है। तो आप लोगों के सहयोग से और हमने अब रेडियो को पूरी तरह से इंक्लूसिव कर दिया है, तो इट्स फॉर डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड। तो आप सभी का सहयोग है, प्यार है कि आप इतना हमें दे रहे हैं। तो इस शो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इस इशू के बारे में अंडरस्टैंडिंग आ सके और वो हमारा सहयोग कर सके। और ट्विटर हैंडल पर भी आप ज्यादा से ज्यादा नेता तक ये शो को पहुंचाएं ताकि एक समझ उनके लिए भी बन पाए। थैंक यू सो मच। अगले सप्ताह बात करेंगे बजट पे डिसेबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव से। आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो